भारत माता की। हम सबों के अभिभावक, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, जिनके मन में हमेशा दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, महिलाओं, बच्चों के लिए मैंने दर्द देखा है एक सांसद होने के नाते, एक उनके कार्यकर्ता होने के नाते, वैसे हमारे प्रधानमंत्री जी इस देवघर में पहली बार प्रधानमंत्री के तौर पर बाबा बैद्यनाथ का पूजा, 75 साल में कोई प्रधानमंत्री के तौर पर पूजा करने के लिए नहीं आया। वैसे हम सबों के नेता, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मंचासीन सभी शीर्षस्थ मंच और आए हुए तमाम बहनों भाइयों, प्रधानमंत्री जी गुजरात से देवघर का एक अलग कनेक्शन है। 1925 में महात्मा गांधी जी यहां आए थे और उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा कि वो अपना आजादी का आंदोलन देवघर से ही चलाना चाहते थे। बाद में वो सेवाग्राम गए, लेकिन जब 1934 में वो दोबारा आए तो इसी बैद्यनाथ मंदिर में उस वक्त अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों का प्रवेश नहीं था। अछूत के नाम पर जो है उनका प्रवेश नहीं होता था और महात्मा गांधी जी को इसके लिए लाठी डंडा सब कुछ यहां खाना पड़ा, लेकिन उन्होंने इस मंदिर में अछूत का प्रवेश कराया। आज आप आए हैं इसी झारखंड के जो प्रवेश, जो कड़ी महात्मा गांधी जी ने 1934 में छोड़ी थी, उसको आज आपने पूरा किया है। इस देश के अनुसूचित जनजाति की आवाज द्रौपदी मुर्मू जी को आपने, जो कि झारखंड की हैं, क्योंकि 1936 तक उड़ीसा और झारखंड और बिहार ही था, बिहार का अंग था, उनके बाप दादा सभी इसी झारखंड के हैं, उनको आपने राष्ट्रपति बनाया है। मैं उसके लिए आपका हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने महात्मा गांधी की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए माननीय द्रौपदी मुर्मू को बनाकर आज इस भूमि में प्रवेश किया है। एक सांसद होने के नाते आपने जो मुझे दिया, इसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। इस गोड्डा लोकसभा में 1 लाख करोड़ की योजना चल रही है, चाहे वो अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट हो, चाहे वो प्राइवेट प्लांट हो 1600 मेगावाट का जो कि अगले महीने चालू होने वाला हो, चाहे एम्स हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, डैम हो, आप नाम लीजिए, केंद्रीय विद्यालय हो, एग्रीकल्चर कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क हो, प्लास्टिक पार्क हो। मैं यदि गिनाता चलूं तो मुझे शायद जो है 15-20 मिनट जो है उसी योजनाओं को लगेगा। आपने 1 लाख करोड़ से ऊपर की योजना, ये 2014 जो गोड्डा, जो मेरी लोकसभा है, आजादी के 75 साल बाद पिछली साल आपके जन्मदिन के ऊपर 17 सितंबर को मैंने जो है वो रेल गोड्डा के लोगों ने देखा। वो रेल देखने के लिए कम से कम लाखों की भीड़ उस गोड्डा स्टेशन में थी। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इलाका कितना पिछड़ा था और आपने कितना कुछ किया। इसके अलावा मेरे पास आपको धन्यवाद देने के लिए कोई शब्द नहीं है। एक व्यक्ति के नाते मैं आपको नमस्कार ही कर सकता हूं। आप महामानव हैं और आपने जो इस पिछड़े इलाके को दिया वो शायद भूतो न भविष्यति कोई प्रधानमंत्री नहीं दे सकता। आप आए, इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। स्वागत संबोधन के लिए बहुत बहुत